यूएस ईरान का युद्ध अब फिर से शुरू होने वाला है। यूएसए भारत के लोगों पर भी अब अटैक कर रहा है, जिसे देखते हुए भारत ने यूएसए के डिप्लोमेट को समन किया और डीमार्च घोषित कर दिया। अब आप यकीन नहीं करोगे, पर यूएसए में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, क्योंकि इजराइल अब लेबनान में क्रिश्चियंस को मार रहा है। ये सब कुछ हुआ है इन लास्ट 24 आवर्स, जिसे हम सिर्फ 2 मिनट में समझेंगे। सबसे पहले ये समझो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास यूएसए का अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद था, जो हॉर्मुज से ऑयल टैंकर्स को पास होने में मदद कर रहा था। ये इतना स्ट्रॉन्ग हेलीकॉप्टर है कि इराक वॉर के बाद इसे आज तक गिराया नहीं गया है, पर ईरान ने अपने सस्ते शहीद ड्रोन से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण 2 महीने से रुकी ये वॉर फिर से शुरू हो गई, क्योंकि ये अटैक यूएसए के लिए एक एम्बैरेसमेंट है। जिसके बाद ट्रंप ने कहा वी गोना हिट देम हार्ड, एंड फिर कुछ ही घंटों में सदर्न ईरान पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 50 टॉमाहॉक मिसाइल्स गिराए गए, जिससे आईआरजीसी के सर्विलेंस स्टेशंस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। फिर ईरान ने रिटेलिएशन शुरू किया, जहां उन्होंने कुवैत, ओमान और बहरीन पर आग बरसाई एंड यहां मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। एंड फिर ईरान ने कहा कि वी आर क्लोजिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगेन, जिसके कारण ऑयल प्राइसेस जो $90 के नीचे आ रहे थे वो फिर से ऊपर जाने लगे। एंड इन सब के बीच पहली बार ईरान ने इजराइल पर पहला अटैक किया, वो इसीलिए क्योंकि इजराइल कंटिन्यू लेबनान पर अटैक कर रहा है, जहां सिर्फ 1 महीने के अंदर लेबनान पर 3000 मिसाइल्स गिराई गई। एंड वहां की एक सिटी टायर पर भी हेवी बॉम्बिंग हुई, जो माइंड यू एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड इलाका है। इसको देखते हुए यूएस सिटीजंस भड़क गए। उनका कहना है कि हमें अपना दोस्त बोल के हमारे ही लोगों पर अटैक कर रहे हैं। एंड इन सब के कारण ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल पर क्रेजी बोला, पर आई थिंक यहाँ यूएसए जैसा क्रेजी कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने बेवजह एक ऑयल टैंकर पर अटैक कर दिया, जिसमें 24 इंडियंस मौजूद थे। 6 तारीख के इस अटैक में सारे इंडियंस बच गए, पर 2 दिन बाद यूएसए ने फिर से एक शिप पर अटैक किया, जिसमें भी 24 इंडियंस मौजूद थे। एंड आप जानकर शॉक हो जाओगे कि इस अटैक के कारण 3 इंडियंस मिसिंग हो गए, जिसके बाद इस अटैक को कंडेम करते हुए इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया एंड गवर्नमेंट ने यूएसए के डिप्लोमेट को समन किया और खूब खरी खोटी सुनाई। फिलहाल 2 महीने से शांति सिचुएशन फिर से इग्नाइट हो चुकी है। एंड आप मानो या मत मानो, पर कोई सीज फायर नहीं होने वाला। एंड यहाँ फुल स्केल वॉर अब फिर से शुरू होने वाली है। यूएसए को समझ में आ गया है कि इस ब्रेक के दौरान ईरान ने अपने ड्रोन्स को और प्रिसाइज बना लिया है। एंड अब आगे देश और दुनिया में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर होगी। एंड दिन में आपको ऐसे मल्टीपल वीडियोस देखने मिलेंगे, जहां हम किसी एक टॉपिक की बात करेंगे। इसलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को एंड डेली अपडेटेड रहो।